दोस्तों नमस्कार। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। 21 तारीख को वो लखनऊ में होंगे। उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां से देश की तकदीर लिखी जाती है। जो यूपी जीतता है वो दिल्ली पर राज करता है। राहुल गांधी ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसका नैरेटिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड लगातार सुर्खियों में है। और मोदी ने पिछले एक दशक की राजनीति में लोकतंत्र के उन तमाम मूल्यों को धराशायी किया, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया और ऐसे प्रतिमानों को गढ़ा जहां पर चुनाव जीतने के लिए छल छद्म झूठ फरेब सब कुछ जैसे जायज हो गया। माने चिंदी चिंदी कर दिया गया देश के लोकतंत्र को, लोक लाज को खत्म कर दिया गया और नागरिकों को महज एक आज्ञाकारी मनुष्य में तब्दील कर दिया गया। एक ऐसे लोग जो सरकार के हुक्म की तामील सिर्फ करें। अगर सरकार रोजगार ना दे और 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दे तो वो खामोशी से उसको स्वीकार कर ले। नरेंद्र मोदी जब कहें तब वो ताली और थाली बजाए और जब कहें तो वो तिरंगा अपने घर के सामने लगाए और फिर बड़ी रणनीति के तहत 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर पूरे देश को भगवा से पाट दे। और ये वो जमीन है जहां राम मंदिर का आंदोलन खड़ा होता है, जिसने बीजेपी की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाया। तो आज एक तरह से कहें कि लोकतंत्र की अस्मिता लुट रही है। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जो चांदी की नहीं सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, जिसने अपने परिवार के 2-2 लोगों को खोया आतंकवादी हमले में, दादी को खोया, फिर पिता को खोया और बेमन से राजनीति में दाखिल हुआ, मां को प्रधानमंत्री बनने से रोका। लेकिन राजनीति में जब दाखिल हुआ तो जमीनी मुद्दों से जुड़ा। जो पढ़ाई लिखाई थी इंग्लैंड की, विदेश की, उसे जमीन पर उतारने की कोशिश की। लेकिन राजनीति बड़ी बेरहम चीज है, बड़ी बेरहम शह है। यहां पर सीधे सीधे कुछ नहीं होता। यह शतरंज की वो बिसात है जहां पर अपने प्यादों को ही मात दे दी जाती है। दुश्मन को जीतने के लिए अपने प्यादों को लगा दिया जाता है दांव पर और कई बार दुश्मन के प्यादों को अपने घर में बिठा लिया जाता है। और यही दृश्य आप चौतरफा देख रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर के अजीत पवार तक और अशोक चौहान तक वो उदाहरण है यहां प्यादे से लेकर के वजीर तक विपक्ष से निकाल करके अपने पाले में नरेंद्र मोदी खड़ा कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका नाम राहुल गांधी, वो राजनीति में आया तो बदलने के लिए आया। और वो बदलाव था कि कैसे देश का समावेशी विकास हो। लेकिन उस विकास में भागीदारी
उन वंचित तबकों की भी हो। केवल धन्ना सेठों की तिजोरियां ना भरी जाएं और वो जो विकास की धारा है वो सुदूर आदिवासियों के इलाकों तक पहुंचे जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। वो उन दलितों के दरवाजों पर दस्तक दे जहां पर सिवाय सरकारी नौकरी और एजुकेशन के कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो इन पिछड़ों के बागवानों तक पहुंचे, उनके आंगन तक पहुंचे जहां आबादी बड़ी है, हिस्सेदारी छोटी है, और उन महिलाओं के आंगन तक भी जहां पर सिर्फ औरतों को सजाने की वस्तु न बनाया जाए बल्कि उन्हें उनकी चिंताओं को, उनकी आकांक्षाओं को घर से, आंगन से निकाल करके संसद तक जगह दी जाए। वो सोच लेकर के राहुल गांधी राजनीति में दाखिल होते हैं। और पिछले एक दशक में जो हुआ उसको राहुल गांधी लगातार देखते रहे, जूझते रहे, और वो शायद एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जो खुल करके नरेंद्र मोदी और अडानी के दोस्ती को एक्सपोज करता है। और यही वजह है कि कभी पार्लियामेंट की सदस्यता जाती है तो कभी घर छीन लिया जाता है, जेल जाने का डर दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है, पार्लियामेंट में टोका टाकी होती है, मजाक बनाया जाता है, पप्पू कहा जाता है, लेकिन वो शख्स है कि रुकता नहीं है। जब उसे लगता है कि इस देश में विभाजन की इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी गई है तो वो निकल पड़ता है गांधी की तरह डगर डगर, पैरों से नाप देता है दक्षिण से उत्तर को, और उस नफरती घृणा के माहौल में, हिंसा और विभाजन के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने के इरादे से वो चल पड़ता है 4000 किलोमीटर। और फिर 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब मुहाने पर लोकसभा का चुनाव खड़ा होता है तो वो चुनाव पर ध्यान नहीं देता बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़ता है उस जस्टिस के लिए, जिस न्याय की गुहार, जिस न्याय को देखते हुए वो जो दलित, वंचित, पिछड़ा तबका है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जो दशकों से गुहार लगा रहा है, और इन 10 सालों में जिसके अधिकारों को छलनी किया गया, ऊना से लेकर के और हाथरस तक जिन दलितों को अपमानित किया गया, उनकी बेटियों से बलात्कार हुए, और भट्टा परसौल से लेकर के दिल्ली के सरहदों पर बैठे हुए किसान आंदोलन तक जो व्यक्ति शरीक होता है, अपना समर्थन दर्ज करता है, उसे परवाह चुनाव की नहीं होती है, वो परवाह करता है न्याय की। और इसीलिए मणिपुर से, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक, मणिपुर से मुंबई को जोड़ने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करता है। और राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रवेश किया। अब उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी दाखिल हो रहे हैं तो कांग्रेस को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, उम्मीदों की एक बयार भी आ रही है, और लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या कांग्रेस को चुनावी लाभ होगा, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल चुनाव का है। जो लोग नरेंद्र मोदी की विभाजन की राजनीति को, एक फासिस्ट सत्ता को, सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ी हुई उस सरकारी ताकत को और मनुवादी मानसिकता को लादने वाली उस आरएसएस की विचारधारा को जो काउंटर करना चाहते हैं, जो देश में प्रगतिशीलता, आधुनिकवादी मूल्य, वैज्ञानिक चेतना और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं,
जो लोकतंत्र के चारों खंभों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, वो आज राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। इस यात्रा से क्या वो गरल दूर हो पाएगा, ये सवाल तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो तो चुनाव के जरिए उसका मकसद हल होगा, क्योंकि ये वक्त चुनाव का है और लोग चुनाव में चाहते हैं कि कैसे राहुल गांधी का प्रभाव हो। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सीटें जीते या न जीते, दिल जीत पाएंगे, क्योंकि ये कांशीराम की जमीन है, सामाजिक न्याय की जमीन है। 21.5% दलित, 18% मुस्लिम और 30% अति पिछड़ा, ये जो तबका है वो न्याय के लिए भटक रहा है। उसकी अपनी अस्मिता, उसका अपना सम्मान और स्वाभिमान का सवाल, उसके अस्पताल और एजुकेशन का सवाल, ये उसके बुनियादी अधिकार बचेंगे या नरेंद्र मोदी के तीसरे रिजीम में वो खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी जिस न्याय की यात्रा को लेकर के चल रहे वो न्याय सुनिश्चित होगा, और वो तभी होगा जब इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में लोगों को कामयाबी मिलेगी। और मैं समझता हूं कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नहीं है, यह चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, यह चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस नहीं है, यह चुनाव आरएसएस बीजेपी बनाम देश की उस जनता के सामने है जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के चारों खंभों को सुरक्षित रखने की लड़ाई में शामिल है। तो जनता चुनाव लड़ेगी और इस देश का इतिहास गवाह है कि ऐसी सत्ता के सामने जब लोग उठ खड़े होते हैं तो उल्टे पांव उस सत्ता को भागना पड़ता है। और यही वजह है, इस डर के वजह से कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी कांग्रेस का खाता सीज करती है तो कभी किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाती है, लाठियां बरसाती है। लेकिन यह वक्त आ गया है लोकतंत्र के जीवंत बनाए रखने का, जिंदा रखने का, और मुझे लगता है कि उसमें यह यात्रा और लोगों के भीतर की चेतना, वो दोनों ही मिलकर के मुकाबला करेंगे। आइए देखते हैं होता है क्या। शुक्रिया।